कुछ ग्राहिक जीवन में जो बेकार कर्म है, उन बेकार कर्म को करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे किसी कुंडली में पकड़ लो, अकारक ग्रह का महादशा पड़ गया। उदाहरण स्वरूप एक आदमी का मकर राशि है, तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, या मिथुन या कन्या लग्न है। यानी क्या है, ये इनके लिए सूर्य का महादशा कारक है या अकारक है? अकारक है, क्योंकि फेवरेबल प्लैनेट नहीं है। मकर राशि के लिए अष्टमाधिपति, मकर राशि के लिए अगर अनफेवरेबल प्लैनेट गुरु बृहस्पति, इनका दशा पड़ गया तो इनके दशा के अनुसार जो काम होगा जिंदगी में, बेकार काम होगा। चलो, गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे समय पे देखोगे कि यार मैं बेकार कर रहा हूँ, आई जस्ट टाइम पास, यानी ये सब बेकार झमेला, बेकार लोग, बेकार वस्तु, बेकार समय, बेकार अकारक चीज़ घट रहा है। यहाँ से कहीं से मेरे को फायदा नहीं मिल रहा है। लॉस हाउस बिजनेस आप बोलोगे यार नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अकारक ग्रह का दशा पड़ा है, ये सब कुछ काम का नहीं है। सब छोड़ो और तकिया ढापो और सो जाओ और ढूंढो कहीं कारक काम मिल जाए तो, मेरे फायदा वाला काम मिल जाए तो उसको करते हैं। ये बेसिक भावना बनेगा, साइंस तो यही कह रहा है। लेकिन जिस समय तुम उन काम को छोड़ दिया, जो काम तुम्हारे सामने आया है, ये जो अकारक है, ये है शून्य का इकट्ठा करना। जितना जितना शून्य इकट्ठा करोगे, जब एक आ जाएगा तो उतना फल मिलेगा। पकड़ लो 3 शून्य इकट्ठा किए हो और एक आएगा तो 3000 हुआ। अगर 4 शून्य इकट्ठा किए हो, एक आ गया तो 10,000 हुआ। अगर 5 शून्य इकट्ठा किया है, दौड़ दौड़ के बेकार काम किया है, तुमको लगा है कि बेकार है, लेकिन जब एक मिल जाएगा, वो जो एक अपॉर्चुनिटी है, जिस दिन क्लिक करेगा उस दिन लाख होगा। ऐसा ही एक बार मैं कलकत्ता गया था और प्रवचन था मेरा, तो एक बढ़िया बंदा था। मैं उसको बोलते बोलते बोल दिया, भाई क्या कर रहे हो यहाँ आके, क्या करना है, क्या फ़ायदा होगा? बोला कुछ नहीं, शून्य इकट्ठा कर रहा हूँ। ऐसे ही संध्या समय था और वहाँ एक ही मंच के ऊपर एक बहुत बड़ा भारत का वक्ता के साथ मेरा भी प्रवचन था। तो मैं उसको पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, क्या कर रहे हो, इससे क्या फ़ायदा? बोला मुझे पता है कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैं शून्य इकट्ठा कर रहा हूँ, और शून्य जितना ज़्यादा शून्य इकट्ठा करूँगा, यानी जितना बेकारक अकारक जिसे हमें लगता है, जब वो एक मिल जाएगा जिस दिन, उस दिन उतना शून्य का मूल्य कितना होगा? उतना लाख, उतना करोड़, उतना अरब, उतना पद्म, उतना शंख, उतना परार्ध। इसलिए किसी भी कर्म को अकारक या बेकार नहीं समझना चाहिए। एडगर केसी एक अमेरिकन बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसोफर हुए, और ऐसे ही हमारे भगवान कृष्ण कर्मयोग, इनके अनुसार हर एक व्यक्ति का जीवन एक महान लक्ष्य और कर्म के लिए आया है, और इसीलिए उसके सामने जो भी कर्म आ रहे हैं उनको करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं किया, इधर ध्यान देना, अगर मैं नहीं किया तो फिर मेरा कर्म कैंसिल हो जाएगा, और आने वाला समय में जो भाग्य खुलना चाहिए था वो भाग्य और नहीं खुलेगा, बंद होकर रह जाएगा। इसलिए चाहे कारक हो, चाहे अकारक हो, चाहे बेकार हो, अगर सामने आया है तो कर्तव्य कर्म को एज ए कर्मयोगा पूर्ण मीमांसा के साथ, न्याय के साथ उन कर्मों को हमें करना पड़ेगा। जब भी शनि का महादशा, साढ़े साती या अकारक ग्रह का प्लैनेट का दशा अंतर्दशा आता है, तो हमारे जीवन में भी बेकार का द्रव्य, बेकार का वस्तु, बेकार का कर्म, बेकार का टाइम, बेकार का मेंटालिटी, बेकार यानी अकारक कह रहा हूँ, बेकार कुछ भी नहीं होता है धरती में, वो आ जाते हैं और आके
आपका धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, टेंशन देना, मूर्ख लोग, अकाल कुष्मांड, घुड़ाडीम, ऐसे लोग देख रहे हो ना आए हुए हैं, तो आके तुमको क्या करेंगे? टेंशन देंगे। उनका काम यही है। लेकिन तुम अगर उनका टेंशन में टेंशन नहीं समझना, शांत हो जाना, दृष्टा साक्षी आत्मा बन जाना, अकर्ता भोक्ता बन जाना, शुद्ध बुद्ध मुक्त बन जाना, तो फिर इस प्रकार का समस्या तुम्हें और समस्या नहीं लगेगा, और तुम इसको एज ए प्रायश्चित कर्म बोल के करके प्रायश्चित होने से फिर अगला स्टेप होता है भाग्य खुलना। मेरे को भी जब गाय आए तो मेरे को सबको ही मना किए, तुम तो देखा है, तुमको भी फ़ोन किया होगा, गाय ले जाओ गाय ले जाओ। मैं बोला नहीं, ये शनि अमावस्या में गाय आई है तो कुछ महान लक्ष्य लेके आई है, और उस समय मेरे पास दाना नहीं, खाना नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन गाय रखो। और वो एक गाय तुम देख रहे हो कि क्या क्या चमत्कार किया है। और अगर तुम्हारे पास गाय हैं तो याद रखना, तुम्हारे पास अगर इतने गाय गए तो इस बात का याद रखना कि तुम्हें बचाने के लिए गए हैं। एक याद करो पूरा इतिहास, जिस समय मेरे जीवन पे भूचाल आया था, याद करो उस समय जिस समय मेरा जीवन एक प्रचंड दुख और कष्ट और पीड़ा और हर प्रकार का दैन्यता आया था। मुझे कौन बचाया? कौन सा पुण्य कर्म मुझे बचाया? तुम तो साक्षी हो, तुम भी तो गए थे मुझे बचाने के लिए। कौन था पीछे का? धर्म शक्ति क्या था? जोर से बोलो। गाय था। अगर गाय नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होता। तो ठीक ऐसा ही है, ये निर्णय तुम्हें लेना है। अगर मेरा गाय सब तुम्हारे दायित्व में हैं तो याद रखना तुम्हें बचाने के लिए हैं। तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो, तुम गाय का काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें बचाने का काम कर रहे हो। तुम्हारा भी कुंभ राशि है, अगर पकड़ते हैं तो 7.5 तुम पे भी चला है। 7.5 का इतना भी इफेक्ट हुआ है तुम्हें अभी तक? तुम मेरा वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो? मकर राशि के साथ क्या हुआ है? कुंभ राशि का हिस्ट्री देख रहे हो या नहीं मेरे चैनल में? तो तुम्हारे साथ इतना हुआ है? तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारा फ्रिज जल गया, तुम्हारा मान सम्मान हानि हो गया, तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान बिक गया, तुम्हारा बीवी के साथ झगड़ा होकर डिवोर्स हो गया, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ के पैसा में हॉस्पिटल में पैसा भरते जा रहे हो, तुम्हारा जिंदगी में जितने सारे आम जाम ताम समस्याएं आके पड़े हैं, तुम्हारे जीवन पे मकर राशि या कुंभ राशि का जैसे मेंटल टेंशन, तनाव बैठे हैं, डर है, भय है, तनाव है, पीड़ा है, मरेंगे, बचेंगे, आत्महत्या करेंगे, ऐसा भावना आ रहा है? नहीं आ रहा है। तुम्हारे जीवन पे ऐसा कंडीशन आया कि तुम्हारे गाड़ी में तेल भरने के लिए पैसा नहीं है? तुम्हारे जीवन पे ऐसा कंडीशन आया है कि तुम्हारे बच्चों का ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसा नहीं है? तुम्हारे जीवन पे ऐसा कंडीशन आया क्या कि स्कूल का फीस भरने के लिए बच्चों का पैसा नहीं है? हैं? जोर से बोलो। नहीं आया ना? नहीं आया। और 7.5 का 2.5 साल जेल लिए, अगर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है तो कौन किया है ये? किसकी जिम्मेदारी जाएगा ये सर? जोर से बोलो। गाय। और अभी क्या हुआ जानते हो? कुंभ राशि में शनि घुस गया है। अभी कुंभ राशि में शनि घुसने के कारण मन में विच्छेद भावना देगा, दुर्बुद्धि देगा, बुड़बक बनाएगा। दुख देना है ना, कहाँ से देगा शनि? आज शनि अमावस्या, शनि पुष्या नक्षत्र, अभी संध्या समय शनिवार तुम मेरे पास आ रहे हो, जिस समय शनि का धूप दे रहे हैं, संध्या धूप दे रहे हैं, तुम आके बोल रहे हो मैं गाय का काम नहीं करूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास और भी ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब पेंट रखा हूँ तो मुतने के लिए चेन भी रखा हूँ ना, प्रॉब्लम मेरा नहीं है। लेकिन तुम तुम्हारे बारे में सोच लो, यू थिंक योर सेल्फ। मुझे नहीं सोचना है, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। और तुम देख रहे हो, मैं खुद, मेरे को 1000 आदमी मना करने के बावजूद, मेरा बाप विरोध करने के बावजूद भी घर में गाय पाल के रखा हूँ। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और आज का सर्कमस्टांसेस में एक गाय रखा जा सकता है? आज शहर के अंदर एक गाय रखना तुम्हारे गांव में हो जाएगा, शहर में संभव है? नहीं है।
एवरीथिंग के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, लेकिन गाय जब से आई है उस दिन से धन वर्षा कर रही है। एटलीस्ट धर्म रक्षति रक्षक बना के चल रही है, आशीर्वाद देते देते चल रही है। तो तुम्हारे साथ अगर ये चमत्कार हो रहा है या हुआ है तो ये याद रखना, तुम्हारे बेस में गाय है, तुम्हारे पास गाय का सेवा है। इसलिए केवल गाय के लिए नहीं, जीवन का हर क्षेत्र में जब शनि का 7.5 आता है तो ऐसे ही बेकार के लोग जिंदगी में आते हैं, अकारक लोग जिंदगी में आते हैं, बेकार के सर्कमस्टांसेस आते हैं, बेकार के धन आते हैं। लेकिन उनके साथ हमारा कर्तव्य है कि कर्मयोग भाव से न्याय करना है, उनको झेलना है, सामना करना है, ना कि छोड़ के भाग जाना है, ना कि हार जाना है, ना कि अस्त्र डाल देना है। संग्राम करना है, इसी का नाम है संग्राम। जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। हारना बड़ा सहज काम है, लेकिन उठ के फिर से युद्ध करना, ये प्रश्न तो तुम्हें कल पूछेगा कि हार गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर उठ के खड़ा हुआ कि नहीं, फिर लड़ा कि नहीं, फिर अस्त्र उठाया कि नहीं, ये प्रश्न तुम्हें टीस मारेगा। इसलिए ये समाधान और मीमांसा खुद से करना है कि मेरे को जो सेफ्टी दे रहा है, मेरा सेफ्टी कवच हटाऊं तो शनि अटैक करे। ये संध्या समय में कह रहा हूं तुमको, शनि तभी अटैक करेगा जब तुम्हारा कवच हटेगा, तुम्हारा सुरक्षा कवच हटेगा, तभी तुम्हें जीरो पे लाएगा, नहीं तो नहीं ला सकता। जितने लोग हॉस्पिटल में सेवा देते हैं, गोमाता का सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का सेवा करते हैं, गौ ब्राह्मण अग्नि यज्ञ हवन, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, ये 3 का जो अनुष्ठान करके चलता है, शनि वहाँ एंट्री मार नहीं पाता है। मुश्किल है, शनि खुद परेशान हो जाता है कि इसे दंड कैसे दूं। और गाय है, फिर शनि तो शनि का बाप का दम नहीं होता है। मैं संध्या समय आज शनि पुष्या नक्षत्र में शनि के लिए इतना बड़ा शब्द लगा के कह रहा हूं। मैं इस बात का पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी ले रहा हूं। सामने गाय है तो फिर शनि उस तरफ तुम्हें देख नहीं सकता, तुम्हारा सर्वविनाश नहीं कर सकता, बल्कि सुरक्षा देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं शनि धर्मराज, न्यायपति, कर्मराज, गाय रक्षक को अगर कुछ कर दिया फिर तो मेरा काम खत्म हो गया। इसलिए गोभक्त, गोरक्षक, गोसेवक, गाय को आहार देने वाला, गाय को दान देने वाला, गाय को दक्षिणा देने वाला, गौ माता का परिक्रमा करने वाला, गाय को हरा चारा खिलाने वाला, शनि के सर्कमस्टेंसेस से बाहर रहने के लिए बाध्य है। ये शनि बाबा के तरफ से मैं कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका अनुभव है, किसी किताब में नहीं है, मेरे पास उसका अनुभव है। इसलिए मुंह लटकाना, सुखाना, ये जरूर कुंभ राशि में शनि आने का परिणाम है। तुम्हारा मुंह अगर लटका हुआ है, सूखा हुआ है, टेंशन में हो, तुम्हारे पास से लोग भाग रहे हैं, जरूर, लेकिन ये परीक्षा है। क्यों है? शनि बोलता है बेटा बहुत ऑर्डर दे दिया, बहुत मालिक बन गया, खुद करो। मुझे देखे हो कि नहीं, एक समय में मेरे को हाथ पैर मालिश करने वाले 5 आदमी खड़े थे, और जब शनि 7.5 हुआ तो खुद का तेल मलने के लिए भी दम नहीं हुआ करता था। देखे हो कि नहीं, अच्छे अच्छे लोग सर्कमस्टांसेस छोड़ के भाग गए। अकेले था कि नहीं, कहीं भी जाता हूँ अकेले जाना गया कि नहीं, अपना रूम खुद झाड़ू मारा कि नहीं, अपना गोबर लिपा कि खुद लिपा कि नहीं लिपा, अपना गोबर उठाया कि नहीं उठाया, अपना काम किया कि नहीं किया, अपना कपड़ा साफ किया कि नहीं किया, अपना जो भी नित्य व्यवहार जो काम है, क्योंकि जिसको ऑर्डर देंगे बोले भाई तू कुत्ता है, तेरा काम क्यों माने हम। सुना है कि नहीं सुना है? शनि बाबा गलत कराए या ठीक कराए? तो मैं अपना काम खुद करना सीख गया तो शनि बाबा बोले हाँ गुड, वेरी गुड, शाबाश, यही तो चाहता था कि बेटा नौकर मत ढूंढ, खुद कर।
और जब तुम खुद उतरेगा तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता बेटा, तेरे को कोई नहीं हरा सकता। नौकर का जिम्मेदारी, नौकर का आशा में तुम काम किया इसलिए तेरे को ठोका ही पड़ा। चाकर का आशा में काम किया इसलिए तेरे को ठोका ही पड़ा। ऑर्डर दे दे के काम कराया इसलिए तेरे को ठोका ही पड़ा। अब तुम खुद किया, वेरी गुड, सब बस तू ही मेरा बेटा है। तो खुद करवाता है शनि। शनि बाबा को तुम पूजा पाठ, जप तप, हवन, तर्पण, कीर्तन, मार्जन, चापलूसी, चालीसा और शनि का दीप जला के ठग नहीं सकते। शनि कर्म का ग्रह है, बोलता है कर्म करो। इस बात का ध्यान दे। अगर तेरे जैसा आदमी, तुम छोटा मोटा थोड़ी है, हरे हरि भी है और कृष्ण भी है, हरे कृष्ण है, मायूस होना कहाँ है? उठो, जागो, काम करो, अपने हाथ से करो। यही तो शनि चाहता है, फोकस कराता है। बोलता है यार पैसा यहाँ गाय का गोबर में है, गोमूत्र में है, पंचगव्य में है। गोबर में पैसा लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहाँ है? धरती में, गोबर में गोमय बसते लक्ष्मी। और तू बेटा बाहर ढूंढ रहा है। चला फोकस कर। तो शनि क्या करता है ना, पक्ष काटते हैं। तुम्हारा जो 10-50 काम रहता है, देखा ही नहीं मेरे को कैसा था, धाई धोपड़ी तोड़ नहीं, कुकुर घर नहीं था कि नहीं, मेरा जिंदगी 1000 काम था। आज देख यहाँ बैठा हूँ ना मस्त में, कहीं देख रहा है और जाना, अपना बैठा, वीडियो बनाया, चैनल बनाया, कुंडली आया तो देख लिया, पूजा हुआ तो कर लिया, पाठ हुआ तो कर लिया, गौ माता के पास चला गया, गौशाला चला गया, वो फोकस कर दिया। शनि 7.5 में ये सारा जिंदगी का हर तोम झोम तांगड़म पांगड़म अगड़म झगड़म काट के तुम्हें बोलता है बेटा तू ये काम के लिए हुआ था, ये काम कर। और उस काम पे फोकस नहीं करेगा, तेरे को बड़ा घिंच खींच के ठोकाई करूंगा। तो शनि बाबा जो बोलते हैं ना कि सब ले जाता है, ले नहीं जाता है, तुम्हारा पक्ष छेदन कर देता है और बोलता है कि तेरा ये फोकस काम है, यहाँ पर फोकस कर और यहाँ पर तू सक्सेस होगा, यहाँ पर तू जीतेगा, इस काम पे अपना 100% दे। और बेटा बहुत दिन नौकरशाही हो गया, खुद अपने हाथ से कर, अपने हाथ से नवग्रह धूप बना, अपने हाथ से कंडा बना, अपने हाथ से गोबर का पिरामिड बना, अपने हाथ से गोबर का माला बना, गाय चराते चराते खुद कर। कल तक तू गौ माता के नाम पे भाषण बहुत मारा, अब खुद कर। और तुम करने लगोगे तो तुम्हारा बाहर का जितना घूमना तुमना तरना है सब खत्म होगा और गाय माता के पीछे जाएगा। और जब गौ माता के पीछे गया तो तुम 100% सक्सेस। अभी मैं अगर YouTube में एक बार हाथ जोड़ के भीख मांगना चालू कर दूं ना कि बाबा जितने सारे यूट्यूबर्स हो, मेरा गौ माता के लिए दान दो, दक्षिणा दो, मेरा गौशाला का हालत ख़राब है, पैसा बहुत आएगा। लेकिन किसी का दान का पैसा लेके तुम्हारा और मेरा गौ भक्ति का पुण्य उन्हें दे दूं क्या? जोर से बोलो। नहीं दूं ना, मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि ये पुण्य बल ही है जो मुझे इतना बड़ा काम में बचा के रखा है, न्याय पे रखा है। अभी देखो महाराष्ट्र तुम्हारे सामने देखा कि नहीं, महाराष्ट्र से 4 आदमी बैठे हैं, 21,000 जांच रहा था, बोला नहीं, मुझे अन्याय का 1 रुपया नहीं खाना है, मुझे हल्का पैसा मेरा मेहनत का मुझे दो, बाकी पंडित को देता, मैं छुआ भी नहीं। और जबरदस्ती दिया तो क्या बोला, डब्बा में डाल दो, बोला कि नहीं बोला? तुम्हारे सामने छुपा के बोल रहा हूँ, तुमको मजाक करने के लिए बोल रहा हूँ। जोर से बोलो। सामने खड़ा था बस, तो हमें नहीं चाहिए ना। तो बेटा फोकस ऑन योर जॉब, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन द काउ। और याद रखना, आज गाय हटा दो, मेरा बात अगर तुम्हें अकड़ रहा है कोई बात नहीं, गाय हटा दो, मेरे को आके दोनों हाथ सरेंडर करके खड़ा होना। गुरुजी आपका गोपाल गाय नहीं पाल सकता, और दूसरा आदमी देख लीजिए, रख लीजिए, कोई बात नहीं, 2 मिनट फ़ोन करूँगा, आके ले जाएंगे, वहाँ जंगल वाला गुरुकुल में भेज देंगे, हो जाएगा। उसके बाद का प्रेडिक्शन जानते हो? संध्या समय में मैं कह रहा हूँ, संध्या समय में कह रहा हूँ, सुनोगे मेरा मुंह से तुम्हारे बारे में? तुम्हारा दोनों बेटी का कुंडली में देखा हूँ कि नहीं देखा हूँ? जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? जिस दिन कुंडली देखा था, मेरा माथे का ऊपर देखा था चक्कर तुम्हारे सामने, तुम्हारा बेटा बेटी का जब मैं कुंडली खोला था, देखा था कि नहीं देखा था? कुछ चीज़ मैं दबा के रखा, मैं बोला ये पूजा करा दो बोल के, तो गाय को हटाओ और पैसा रेडी करो CWS हॉस्पिटल में देने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ। और मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो जाके किसी भी एरू गेरू नथु खेरू रोड छाप कुंडली वाला आम बागान में बैठता है, देखे हो ना, झोला छाप LIC ऑफिस के सामने,
हाँ 11 रुपया लेता है, कुंडली जाके दिखा देना। मेरा बात काटो, मैं तो आज तक तुम्हें कुछ नहीं बोला नेगेटिव बात, क्योंकि बोलने से तुम्हारे अंदर बहुत सारे उछाल कूद चालू हो जाएंगे। मुझे तुम्हारा मन का स्थिति पता है, इसलिए मैं किसी को डराता नहीं, नेगेटिव बोलता नहीं, तुम्हें भी बोला नहीं। तुम्हें मैं आज कह रहा हूँ कि गो उसके पास जाना। 11 रुपया लेता है, 51 लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 101 रुपया लेगा, ठीक है ना। तुमको इतना पॉइंट बताएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, भूगोल, फ्यूचर, कि तुम सुन के बोलेगा अबे तेरी। और ज़्यादा बात करने का आवश्यकता नहीं है। 15 दिन के लिए गाय अलग हटा के देख, 15 दिन के लिए गाय अलग हटा के देख, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें अब तक कौन बचा रहा था शनि के 7.5 में। और कुंभ राशि वाले तुम्हारे सामने है वो करोड़पति ईटा भाटा वाला, हाँ जाके पूछ के आना क्या हालत चल रहा है उसका, आज कितना करोड़ का लोन में डूबा पड़ा है। कुंभ राशि का 7.5 कहाँ लेके डुबाया है उसको देख के आना। उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। गाय हटा दिया, गाय रखा था वो, गाय हटाया, तुम्हें क्या लगा अरे यार गाय हटाया है, फैक्ट्री वैक्ट्री खोल दिया, बहुत अमीर हो गया। अभी जाके 5 मिनट उसके पास बैठ के आना, जा नहीं रहा हूँ और मैं, ठीक है। गाय हटाने का नतीजा और परिणाम क्या हुआ है उससे ज़्यादा और कोई नहीं जानता है। अंदर कितना फट रहा है, कितना ऋण में डूबा हुआ है, वो रात को सो नहीं पाता है। तो बाप, कुंभ राशि का 7.5 शनि बाबा ढैया पूरा कुछ नहीं किया तुमको। हाथ कितना कुंभ राशि वालों का जानते हो, ये हाथ ऐसा घूम नहीं रहा था, बात इतना कि कमर सीधा नहीं हो रहा था। कुंभ राशि वालों का स्टोरी बता रहा हूँ, फिजिकल। कुछ कुंभ राशि वालों को माने ऑल्टरनेटम फाइनल इतना पेन मिला, किसी का क्या बोले, और किसी का टांग कट गया, किसी का आँख फुटा दिया, किसी का सर फोड़ दिया, हिसाब नहीं है। बीमारी में चल रहे हैं, हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। और कुंभ राशि वालों का बीबी बीबा लबरा लबरी वाला धोखाबाजी और टेंशन, मेरे पास जितना कुंडली है लिस्ट कुंभ राशि का देखोगे तो तुम तटस्थ होगे कि तुम्हारे जैसे आदमी के साथ इतना भी नहीं हुआ है। तुम क्या युधिष्ठिर महाप्रभु भगवान है क्या है, तुम पुण्यवान है क्या है। बेटा गौ माता तुम्हारे लिए एक सेफ्टी वाल्व है, एक बचाव है। और तुम ऐसा नहीं आया है, ऐसा तुम नहीं आया। शनिवार का पुष्या नक्षत्र के संध्या, घोर संध्या, इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ ये घोर संध्या, शनि काल है ये। और इस समय मैं शनि के तरफ से तुम्हें बोल रहा हूँ। संध्या समय में मैं ध्यान करता हूँ, मेरा अभी जप करने के लिए निकलना था, लेकिन तुम आके मेरे को कहानी सुना रहा है। मैं जान लिया कि ये बोल कौन रहा है, ये समझ में आ गया कि ये बोल कौन रहा है। और जितने भी घटनाएं इस समय घटते हैं ना, शनि के समय ही कटता है। तुम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह से शनि बोल रहा है। ये काल इट इज़ नॉट गुड, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं तो प्रण किया हूँ कि मर जाऊँगा फिर भी गाय नहीं छोड़ सकता। और तुम देख लिया ना चमत्कार। मैं तो, मेरे पास ऐसा सर्कमस्टांसेस आया कोरोना काल में कि मुझे गाय लेके गुरुकुल में भेजना पड़ा, तुम्हारे पास भेजना पड़ा, चंदू गौशाला में भेजना पड़ा, चंदू भाई का वहाँ भेजना पड़ा। लेकिन प्रश्न ये है, क्या मुझे गाय छोड़ी? मैं गाय छोड़ दिया। सोचो, शनि का अमावस्या संध्या काल, ऐसा गाय आके रोड में खड़ा हो गई कि 15 आदमी उसको हटाने लगे, नहीं हटी। तो वो जिसने दान किया था वो बोला यार आचार्य संजय के पास ही छोड़ दो, क्योंकि वो उसका दरवाजा से वो हिल नहीं रही है। मारा पीटा, खाना खिलाया, गुड़ दिया, गुड़ भी सूंघ के वहीं खड़ी हो जाएगी, नहीं हिलना है यहाँ से। परेशान करके रख दिया 4.5 घंटा। आखिर में क्या हुआ रिजल्ट? पंडित जी लोग क्या बोले, दे दो आचार्य संजय को। मेरे पास रही। मैं घमंड के साथ नहीं, घमंड गर्व के साथ नहीं कह रहा हूँ, नतीजा तुम्हारे सामने है। तो मेरा हार्दिक इच्छा है कि आप इन बातों को बड़ा गहराई से, अच्छा से पुनः विचार करो। और ये बात मेरा अगर विश्वास नहीं हो रहा है, ये संधि समय, संध्या काल, शनि का दिन, शनि पुष्या में, तो दोनों बच्चों का कुंडली लेके
पैसा खर्चा करके बड़े से बड़ा ज्योतिष का भी नंबर दे रहा हूँ, छोटा से छोटा ज्योतिष का भी नंबर दे रहा हूँ, जगह भी बता रहा हूँ, घूम के आ जाओ। एक बात बता, तेरे पास गाय आने के बाद कार आया या कार आया फिर गाय आए? जोर से। गाय आने के बाद कार आया। तुम जैसे हरिया मुंडारी सपना में सोच सकता था क्या तुम कार चलाएगा बोल के? जोर से बोलो। नहीं ना। कोई भी सोच सकता है कि हरिया मुंडारी उस जंगल के गांव में ना कोई नौकरी करता है, ना कोई उसके पास उस प्रकार का कैपेसिटी है, और शायद तुम सबसे ज्यादा कार में घूमता है। किसका दया है? गौ माता आने के बाद तेरा फार्म हाउस बिल्डअप हुआ 19 एकड़ का, या गौ माता से पहले बन गया था? जो से बोलो। गाय आने के बाद। तो ये गाय का कृपा है। ओके। 4.5 लाख का जो फार्म हाउस पॉन्ड हाउस क्या बना? 4.5 का 5 लाख का 5 लाख का गाय आने के बाद तेरे भाग्य योग मिला या गाय जाने के बाद? गाय से पहले हुआ क्या? गाय हुए फिर तो हुआ। जोर से बोलो। हाँ हो। और तुम्हारे जिंदगी में जो भी आज स्टेटस मिला है, मान सम्मान मिला है, 10 लोग तुम्हें जानते हैं, जो आरईसी का इतना बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम तुम्हारे पीछे तुम्हें बुलाता है, गाय माता आने के बाद या गाय नहीं थी तब? गाय आने के बाद। ये मेन इवेंट गिनाया, बाकी तुम खुद जानते हो। तेरे जैसे एक अनपढ़ गवार ठेपा छाप, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। आज तुम्हारे पास इतना सुंदर बीबी मिली है, किसके कृपा से? है ना? हाँ। आज तुम्हारे पास बेटा बेटी सब है, किसके कृपा से? गाय। तो जब गोमाता तुम्हारे जीवन का सब कुछ परिपूर्ण कर दी, आज तुम ये सोच सकते हो कि गाय हटे तो क्या होगा? तो इसलिए इन बिंदुओं को पुनर्विचार करने के लिए सोचो कि गोमाता क्या है और हमें हमारे जीवन में क्या दिया है। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरा व्रतोपनयन हो रहा था, ये जनेऊ, ठीक है, इसी रूम में हो रहा था। पंडित लोग, मेरा दादाजी सब थे, और जानते हो वहाँ पर जो व्रतोपनयन में 4 कर्म होता है, तो चतुर्कर्म में एक कर्म है, उसमें क्या करते हैं? तो एक ठोक दोना में गोबर, एक में सुना, एक में धान, एक में और कुछ शालिग्राम, ऐसे रख के इसको घुमाया जाता है। पहले घुमाओ, ऐसे घुमाओ, मतलब वो घुमाएंगे और कपड़ा ढाप देंगे, उसके बाद उठाओ, फिर मतलब वो एक ठो जुआ खेल होता है। जुआ खेल मतलब समझते हो कि ये जो ब्राह्मण बना है किस मार्ग में जाएगा? सुवर्णपाद में जाएगा, गोमयपाद में जाएगा, शालिग्राम में जाएगा, कहाँ जाएगा? इसका भाग्य क्या है? तो मेरा हाथ लगा, तो मेरा तो आँख में पट्टी बंधा हुआ है, मैं तो नहीं देख सकता। तो फिर बोले छुओ, तो मैं जो पकड़ा उसमें से गोबर निकला। सब बोले गोबर 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 गोबर, बेकार हो गया इसका जिंदगी, गुड़ गोबर, बोले ना। एक बात बता, मेरे जैसे टुच्चा आदमी, मेरे जैसे सामान्य औकात का आदमी, मैं जिस गांव में पला बड़ा हूं, मेरे जैसे मेरे जितने मित्र हैं, मेरे समय में जितने बच्चे जन्म हुए थे, मेरे जितने सारे फ्रेंड्स सर्कल है, मैक्सिमम जानते हो, मेरा स्कूल कॉलेज एक साथ जो, उन सबका जन्म का समय एक ही था ना, एक ही डेट था। चलो लग्न आगे पीछे हो गया, राशि आगे पीछे, आगे राशि वासी सब एक है, लग्न खाली आगे पीछे। जितने सारे हैं उन सब में मैं एक नंबर और टॉप में हूं या नीचे हूं? ऑल ओवर वर्ल्ड मेरा नाम है या इन लोगों का है? किसके वजह से? गाय के वजह। 14 साल पुराना यूट्यूब संजय G75 आचार्य संजय गौ कथा वाचक का चैनल चला के ऑल ओवर भारत का परिभ्रमण, हर जगह में लोग आज मेरा पैर धो रहे हैं, साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मेरा औकात है? मेरा औकात कौन दिया? गौ माता दी ना। तुम तो देखे हो ना, एक एक दिन में 4-4 लाख रुपया का गोबर गोमूत्र तेरे हाथ में बेचे हो ना, बेचे हो कि नहीं बेचे हो? तो एक आदमी बता ना, जैसे जो मेरे जैसे एक मिडिल कास्ट फैमिली का आदमी एक दिन का 4 लाख का इनकम का सपना देख सकता है?
किसका कृपा है? भारत का चार या 5 महाराजा, योर हाइनेस जिसको कहा जाता है, हालांकि आज राज शासन नहीं है, राजशाही नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र का बड़े बड़े, जिनका आज अरबों खरबों परार्ध का संपत्ति है, जिनके पास आज के डेट में भी राजशाही जैसे ही शानो शौकत है, उनके राजदरबार में बुला के मेरा पैर धोए हैं ना, किसके कृपा से? गाय की कृपा से। आज तुम खुद देख रहे हो ना, जितने मेरे शत्रु हैं, थे तुम्हारे सामने, सब तुम तो मेरे साथ रहे हो, जितने सारे दुश्मन और शत्रु थे आज हैं एक भी नहीं। प्रयम जानती किसके कृपा से? तुम प्रारंभ लेवल पे वही स्वधन देखे हो जहां पर झोपड़पट्टी में काम शुरू किया था, आज तुम देख रहे हो ना करोड़ों का काम चल रहा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? किसका कृपा से? गाय की कृपा से। तो इतना सारा प्रैक्टिकल इवेंट तुम्हारे सामने हुआ है, चंद बात के लिए हार जा रहे हो, चंद पैसा के लिए हार रहे हो, नहीं चाहिए हारना। और अगर मुझे भिक्षा करवाना है तो बोल दो, मैं तो जिंदगी में आज तक किसी को नहीं मांगा, इसीलिए मेरा गुरु थप्पड़ मारते हैं मेरे को कि मांगा नहीं, मांगा कर। समझ में रहे? मैं अगर मेरा 30 का 30 यूट्यूब चैनल में तुम्हारे बारे में और गौशाला के बारे में छोड़ दूंगा, आज भी भीख आने में लेट नहीं लगेगा। लोग तैयार बैठे हैं देने के लिए, जांच रहे हैं जबरदस्ती, लेकिन मुझे पता है दान का पैसा, भीख का पैसा, चंदा का पैसा, चंदा का धंधा है गंदा, इसमें गले में पड़ता है फंदा, धंधा पड़ जाता है मंदा। इस पैसा से कोई ऑर्गेनाइजेशन आज तक स्टेबली खड़ा नहीं हुआ। मुझे मजबूत काम चाहिए, और मजबूत काम तभी होता है जब ऐसा पैसा हो। ऐसा तुम्हारे सामने तुम खुद देखा है, पीपुल फॉर एनिमल वालों का गौशाला, उस समय मैं उनको दिलाया था 35 लाख रुपया। आज गाय का खाल का एक बाल भी नहीं है, ये दान का खेल। संजय चौधरी खड़गपुर, उस समय 65 लाख का, 90s में 65 लाख कोई मतलब नहीं, मतलब समझते हो क्या है आज का डेट में 35 करोड़। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आज के डेट में गाय का खाल का बाल भी नहीं। क्यों डूब गए ये लोग? दान, दया, धर्म, चंदा पे खड़े थे। और आज भी मेरा गौशाला खड़ा है, मेरे साथ का 150 गौशाला डूब गए, मैं अकेले खड़ा हूँ। दान चंदा का पैसा से नहीं, मेहनत किया, कथा किया, प्रवचन दिया, गौ का उत्पाद बनाया, बेचा, तब जाके खड़ा हूँ। आज भी मेरा गौशाला है, और एक एक नहीं 3-3 खड़ा है। तो तुम्हारे पास सब प्रैक्टिकल नॉलेज होके तुम अगर मायूस होके चुपकू हो जाएगा, बेटा ये कुंभ राशि का 7.5 का प्रिलिमिनरी सेकंड फेज का इफेक्ट है, और अगर इसमें तुम हार गए, झुक गए, गिर गए, तो शनि बाबा तुम्हें सारे कर्म का दंड एक साथ देने वाले हैं, हिसाब और हजम नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुहूर्त कह रहा है, ठीक है? तो ये तुम्हें पुनः विचार करने का आवश्यकता है, इसमें हारना डरना नहीं है। और पैसा वैसा चाहिए तो बोलना, मैं व्यवस्था करा दूँ, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना है। छोड़ोगे तो दंड 10 गुना आके फिर बढ़ेगा। उदाहरण, फाउंटेन, उसका नौकरानी जल गई, ड्यूटी लगाओ, नहीं लगाई, वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग गई। क्या हुआ पता है ना? उसको जाके दूसरा ड्यूटी, उसका भाभी बीमार पड़ गई और डेली खून और पिक फेंकना पड़ा। यहाँ पर सूखा सूखा ड्यूटी दे रही थी, खा पी के उसका सेपरेट रूम था, ड्यूटी दे। माने क्या? इतना कर्म को छोड़ने के कारण शनि बाबा क्या किए देखो, इतना बड़ा दंड दे दिए। ऐसे हर आदमी के ज़िंदगी के साथ होता है। तुम इतना छोटा कर्म को छोड़ दोगे, तुम्हें इतना बड़ा दंड स्वीकार करना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम ये छोटा सा अकारक बेकार कर्म को छोड़ दिए, लेकिन अगला कदम पे जब जाते हैं देखते हैं 10 गुना शुद्ध समेत
दंड रखा हुआ रहता है। इसलिए जो कर्म सामने है वो चाहे कारक हो, अकारक हो, फायदेमंद हो, बिना फायदेमंद हो, कर डालो, अगला बड़ा पनिशमेंट से बच जाओगे।